नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी के क्रिया बिंदु से होने वाला है और इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। और जो दोस्त चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। विकल्प ए काल, विकल्प बी संज्ञा, विकल्प सी क्रिया, विकल्प डी विशेषण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी क्रिया। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो विकल्प ए पद, विकल्प बी रूप, विकल्प सी धातु, विकल्प डी शब्द। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी धातु। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। विकल्प ए 3, बी 4, सी 6, डी 2। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 2। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, इसमें आपको क्रिया चुनना है। मेरी बहन सीता हिंदी भाषा सीखती है। तो इसमें आपको क्रिया बताना है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए हिंदी, विकल्प बी बहन, सी सीखती है, डी भाषा। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सीखती है। अगला प्रश्न है, सीमांत पकौड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। विकल्प ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी द्विकर्मक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सकर्मक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है। विकल्प ए आना, बी जाना, सी लेना, डी मरना। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी लेना, जबकि आना, जाना, मरना ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी क्रिया चुनना है। जो वाक्य दिया है इसमें आपको क्रिया बताना है। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। तो विकल्प ए मेरी दादी, बी बनाती हैं, सी खाना, डी घर में। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बनाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। विकल्प ए लेटना, बी छूटना, सी पिघलना, डी तड़पाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी तड़पाना। तड़पाना सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहला मैं चला, दूसरा वह नहाता है, विकल्प तीसरा लड़का सो रहा है, विकल्प चौथा लड़की सिल रही है। जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है विकल्प डी में कर्म है, विकल्प डी के वाक्य में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी लड़की सिल रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। विकल्प ए चलना, बी सोना, सी मुस्कुराना, डी लिखना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी लिखना। लिखना सकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा पत्र लिखती है। अगला प्रश्न है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया है। विकल्प ए संयुक्त, विकल्प बी सहायक, सी अकर्मक, डी सकर्मक। तो इसमें कर्म है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सकर्मक। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। विकल्प ए दौड़ना, बी हंसना, सी पढ़ना, डी आना।
तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, पढ़ना। अगला प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो इसमें अगर हमें पहचानना है कि सकर्मक क्रिया का वाक्य है या अकर्मक क्रिया का वाक्य, तो हम पद पहचान करके भी कर सकते हैं। जैसे देखें तो मीरा ये हमारा कर्ता हो गया, हंसी ये हमारा क्रिया है, और जो बचा वो जोर से वो कर्म नहीं है, क्योंकि ये विशेषण है। विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ये हमारा वाक्य अकर्मक हो गया। इस प्रकार हमारा विकल्प ए अकर्मक है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही क्रिया है। विकल्प ए प्रेरणार्थक, विकल्प बी अपूर्णकालिक क्रिया, विकल्प सी सकर्मक क्रिया, विकल्प डी अकर्मक क्रिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में आकाश कर्म न होकर अधिकरण है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पहला विकल्प है रामू खाना खा रहा है, विकल्प बी चालक गाड़ी चलाता है, विकल्प सी श्याम हंसता है, विकल्प डी माँ स्वेटर बुनती है। तो इस अगर हम चारों वाक्यों को देखें तो विकल्प सी श्याम हंसता है, इसमें कर्म नहीं है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी श्याम हंसता है। अगला प्रश्न है, राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? विकल्प ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी द्विकर्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अकर्मक। राम सो रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर हो वो अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अकर्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? विकल्प ए पानी बरस रहा है, बी मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, विकल्प सी श्याम निबंध लिखता है, विकल्प डी राम मोहन को रुला रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पानी बरस रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य हैं। विकल्प ए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, विकल्प बी इस टब को पानी से भर दो, विकल्प सी माँ बेटे को खाना खिला रही है, विकल्प डी चाची जी ने मुझे पत्र लिखा है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यह अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं होती। कुछ क्रियाओं में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों रूपों का प्रयोग होता है, जैसे घड़ा भरता है, महरी घड़ा भरती है। घड़ा भरता यह अकर्मक क्रिया है और महरी घड़ा भरती है यह सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए उठवाया, बी उठाएगा, सी उठाया, डी उठना। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उठना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। विकल्प ए काटना, बी बोना, सी धोना, डी रोना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी रोना। अगला प्रश्न है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? विकल्प ए संयुक्त धातु, विकल्प बी द्विकर्म धातु, विकल्प सी सकर्मक साधित सकर्मक धातु, विकल्प डी समस्त धातु। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी साधित सकर्मक धातु। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? विकल्प ए संयुक्त क्रिया, विकल्प बी
प्रेरणार्थक क्रिया, विकल्प सी द्विकर्मक क्रिया, विकल्प डी पूर्णकालिक क्रिया। तो प्रस्तुत वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वहाँ पे पूर्णकालिक क्रिया होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी पूर्णकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें एक क्रिया एक क्रिया पूर्ण हो गई, उसके बाद दूसरी क्रिया हो रही है, क्योंकि रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो इसका विकल्प है विकल्प ए प्रेरणार्थक, विकल्प बी नाम धातु, विकल्प सी पूर्वकालिक, विकल्प डी संयुक्त। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी पूर्वकालिक। अगला प्रश्न है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। विकल्प ए पूर्वकालिक क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। अभी जैसा कि पीछे बताया गया है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ करे तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, विकल्प ए सहायक क्रिया, विकल्प बी नामबोधक क्रिया, विकल्प सी पूर्वकालिक क्रिया, विकल्प डी भूतकालिक क्रिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है। विकल्प ए प्रेरणार्थक, विकल्प बी संयुक्त, विकल्प सी अनुकरणात्मक, विकल्प डी नाम धातु। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी नाम धातु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है। पहला विकल्प मोर नाच रहा है, दूसरा विकल्प महेश रुग्ण हो गया, तीसरा विकल्प राम ने रावण को मारा, चौथा विकल्प ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। जिस वाक्य में 2 क्रिया प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया के पहले आने वाले कर्म को गौण कर्म मुख्य कर्म और मुख्य कर्म के पहले आने वाले को गौण कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प ए मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, विकल्प बी मैं अपने घर में रहूँगा, विकल्प सी स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, विकल्प डी लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। तो इसमें संयुक्त क्रिया बताना है कि जिस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी मैं अपने घर में रहूँगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। विकल्प ए अवकाश बोधक, विकल्प बी निश्चय बोधक, विकल्प सी नित्यांत बोधक, विकल्प डी नाम बोधक। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी नाम बोधक। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। विकल्प ए रस्सी जल गई, विकल्प बी सीमा पढ़ रही है, विकल्प सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, विकल्प डी बच्चा सोता है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी बच्चा सोता है। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए अकर्मक क्रिया, विकल्प बी आज्ञार्थक क्रिया, विकल्प सी द्विकर्मक क्रिया, विकल्प डी प्रेरणार्थक क्रिया।
तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। विकल्प ए गिरना, बी उठना, सी समझाना, डी सुनना। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, समझाना। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। विकल्प ए उठना, बी चमकना, सी गिराना, डी देना। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, गिराना। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।